नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। भैया आज का टॉपिक भी एकदम बढ़िया है, हर बार की तरह है ना। बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया वीडियो। सो वीडियो को ध्यान से देख लेना दोस्तों। अभी जो लोग मतलब ऑलरेडी एज ए कैड इंजीनियर जॉब कर रहे हैं, खास करके जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, एज ए कैड इंजीनियर जॉब कर रहे हैं, एज ए डिजाइन इंजीनियर जॉब कर रहे हैं और कैड सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। कैड सॉफ्टवेयर कौन कौन से? जो सॉलिड वर्क्स है, सॉलिड एज है, फिर एनएक्स है, कटिया है, जितने भी कैड सॉफ्टवेयर है, 3D सॉफ्टवेयर है, उस पर आप काम कर रहे हो और आपको लगता है कि भैया मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है या नहीं मिलेगी या मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है एज ए डिजाइन इंजीनियर काम करके भी, एज ए कैड इंजीनियर काम करके भी, तो भैया ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। बढ़िया इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा मैं लेकर के आता हूँ। ये चैनल की खासियत है कि मार्केट में जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है उसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आता हूँ। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, मार्केट इतना बदल चुका है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में स्किल्स की, है ना। तो आप बस डिग्री लेकर के घूम रहे हो और आपके पास में स्किल नहीं है तो आपको भैया जॉब नहीं मिलेगी, है ना। तो आपको ये तो पता ही होगा, मतलब खास करके जो फ्रेशर्स है और उनको लगता होगा कि भैया हमारे पास तो डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, या जो भी कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री है, लेकिन उनके पास में स्किल नहीं है। तो भैया मार्केट में रिक्वायरमेंट भी नहीं है फिर उन लोगों के लिए। तो भैया आपको एक डिग्री के साथ में कोई स्किल सीखना पड़ेगा, है ना। दैट इज दी, मतलब आपको बेनिफिशियरी रहेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। तो भैया हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि आप अगर कैड इंजीनियर अपना करियर बनाना चाहते हो तो सिर्फ कैड इंजीनियरिंग करके या फिर कैड डिजाइन करके या कैड सीख के आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों उसके साथ में आपको सीखना पड़ेगा एफईए, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। एफईए आपने सुना ही होगा, खास करके जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको तो पता ही होगा कि एफईए एनालिसिस क्या होता है, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, है ना। फ्रेशर्स लोगों को भी पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप अभी जान लीजिए कि एफईए आपको सीखना पड़ेगा ऐसे कैड इंजीनियर। मतलब आप सॉलिड वर्क सीखते हो, कटिया सीखते हो, सॉलिड एज सीखते हो, एनएक्स सीखते हो, या जो भी प्रोई सीखते हो, जो भी 3D सॉफ्टवेयर है मार्केट में, उसके साथ में अगर आपको एफईए सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, हम आगे बात करेंगे कौन कौन से एफईए सॉफ्टवेयर है, उसके साथ में अगर आप एफईए सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो भैया आपको बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। मतलब मार्केट में रिक्वायरमेंट वही है दोस्तों, कैड इंजीनियर प्लस एफईए स्पेशलिस्ट। आप थोड़ा सर्च करिए, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि रिक्वायरमेंट किस तरह की होती है। थोड़ा सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह की एफईए सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है ना। तो मतलब आप कैड सॉफ्टवेयर के साथ में आपको एफईए सिमुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। तो आप पहले वाले की सर एफईए क्या है अभी आपको पता होगा, जिनको पता नहीं है मैं शॉर्टकट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। एफईए एलिमेंट एनालिसिस मतलब क्या है? एक्चुअली देखो, आप मॉडल रेडी करते हो कैड सॉफ्टवेयर में, अभी उस मॉडल को कंप्लीट करने के बाद में उसका एक्चुअल यूज होने के बाद में, मतलब मॉडल बन गया, उसके बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद में अगर उस पर प्रेशर दिया गया है, कोई लोड दिया गया है, कुछ टेम्परेचर इफेक्ट है, वो लोड देने के बाद में उस पर क्या इफेक्ट होगा, किस तरह की चेंजेस आएंगे उस प्रोडक्ट में, है ना। मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज अलग से है। तो मतलब लोड आने के बाद में किस तरह के स्ट्रेसेस उस पर आएंगे, है ना, क्या स्ट्रेसेस एक्ट होंगे, या अगर कोई टेम्परेचर इफेक्ट है उस पर, कोई अलग अलग टेम्परेचर में उसको यूज करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को, तो किस तरह का उस पर इफेक्ट होगा, है ना। ये जो पूरा सिमुलेशन है वो हो जाता है एफईए सॉफ्टवेयर में, है ना। मतलब आपको मैं बता दूं कि पूरा एनालिसिस, मतलब बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का बिहेवियर कैसा होगा अलग अलग कंडीशंस में, वो चेक किया जाता है एफईए एनालिसिस में, है ना। और उसकी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। सिर्फ कैड मॉडल बना के आपको मतलब पता नहीं चल जाता कि भैया मॉडल ओके है, उसके साथ में उसका बिहेवियर भी चेक करना होता है। अगर आप किसी मॉडल पे आप अगर प्रेशर 100 बार का प्रेशर यूज करने वाले हो तो 100 बार प्रेशर डालने के बाद में उसका बिहेवियर कैसा होगा, है ना, वो ब्रिटल फ्रैक्चर होगा या टूट तो नहीं जाएगा, है ना, उसका इफेक्ट कैसा होगा, ये पूरा चेकिंग जो है, बिहेवियर जो है उसका चेक किया जाता है एफईए सॉफ्टवेयर में। तो ये मतलब बहुत बेनिफिशियरी पॉइंट है। आप मार्केट में रिक्वायरमेंट है दोस्तों इसकी। एफईए सॉफ्टवेयर बहुत कम लोगों को आता है सीखना। करेंगे कि मतलब आप इसमें अभी स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हो, डायनामिक एनालिसिस कर सकते हो, बाद में थर्मल एनालिसिस कर सकते हो। अभी आप जब एफईए एनालिसिस सीखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा स्टैटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस और थर्मल एनालिसिस क्या है ना। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो आप वो देख लेना। उसके बाद में है एक्चुअली क्या है कि हम बात करेंगे कि भैया सॉफ्टवेयर कौन कौन से करने हैं, है ना। मार्केट में आपने तो सर बता दिया कि कैड इंजीनियर के साथ में आपको सॉफ्टवेयर एफईए एनालिसिस भी करना है। तो हम पहले बात करेंगे कि भैया एफईए एनालिसिस में जो है, अभी अभी देखो कैड सॉफ्टवेयर जो है, आप जहां पे 3D बनाते हो वहां पे भी दोस्तों आप सिमुलेशन कर सकते हो। मतलब अगर आप सॉलिड वर्क्स आपको पता है, 3D सॉफ्टवेयर आपको 3D बनाना आता है, अच्छे से पता है मॉडलिंग कैसे करना है, तो सॉलिड वर्क्स में एक सिमुलेशन नाम का प्रोडक्ट भी होता है दोस्तों, है ना। वो प्रोडक्ट आपको परचेस करना होता है, मतलब कंपनी ने परचेस किया होता है सिमुलेशन। वो सिमुलेशन अगर आप सीख लेते हो सॉलिड वर्क्स में ही, मतलब 3D के साथ में
मॉडलिंग के साथ में सिमुलेशन आपको आना चाहिए। उसमें होता है दोस्तों, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि हर एक सॉफ्टवेयर जो है, हर एक 3D सॉफ्टवेयर जो है, मतलब सॉलिडवर्क्स, सॉलिड एज, है ना, एनएक्स, वहां पे सिमुलेशन का एक प्रोडक्ट होता है दोस्तों। वो बस परचेस किया हुआ होना चाहिए, है ना, और 3D सॉफ्टवेयर के साथ में। तो आप उसके साथ में उसका बिहेवियर 3D मॉडल बनाने के बाद बिहेवियर भी है उसी में चेक कर सकते हो। तो मतलब आपने कैड सॉफ्टवेयर सीख लिया, उसके साथ में कैड सॉफ्टवेयर में ही सिमुलेशन सीख लिया, तो भैया उसकी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। मतलब ऐसा होता है कि मार्केट में जो इंडस्ट्रीज लोग जो रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसीज निकलती है, तो उनको पता चल जाता है कि भैया चलो इसको 3D सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है और इसको सिमुलेशन भी आता है ना, उसको मॉडल का बिहेवियर कैसे चेक करना है वो भी आता है, एफईए एनालिसिस भी आता है, तो बढ़िया बात है। तो आपको हायर कर लेते हैं दोस्तों, तो एक बढ़िया पॉइंट है। और अभी आप दूसरे सॉफ्टवेयर की देखेंगे कि मार्केट में ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है। पहला जो है दोस्तों वो है एनसिस, है ना। अगर आपको पता नहीं होगा तो एनसिस भैया एकदम बढ़िया मार्केट में डिमांड है एनसिस सॉफ्टवेयर की। आप उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हो, थर्मल एनालिसिस कर सकते हो, बहुत सारे एनालिसिस उसमें हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको एनसिस आना चाहिए दोस्तों। अगर आप एनसिस सीख लेते हो तो भैया बढ़िया रिक्वायरमेंट है ना। पहला हो गया एनसिस सॉफ्टवेयर आना चाहिए आपको। यहाँ पे बैकग्राउंड में एक वीडियो दिख रहा होगा किस तरह से सिमुलेशन होता है एनसिस में, सॉलिडवर्क्स में किस तरह से सिमुलेशन चलता है दोस्तों, है ना। तो ये सिमुलेशन आपको आना चाहिए, करते आना चाहिए। और बाद में सिमुलेशन करने के बाद में इसमें एक लास्ट में रिपोर्ट निकलता है, और रिपोर्ट में स्ट्रेसेस, स्ट्रेंस, उसके थर्मल फैक्टर्स वो सारे निकल के आएंगे रिपोर्ट में, है ना। तो इस तरह की रिपोर्ट आपको निकालनी होती है लास्ट में, सारे फैक्टर्स डालने के बाद में। तो ये इस तरह का सिमुलेशन होता है। तो ये पहला सॉफ्टवेयर हो गया एनसिस। उसके बाद में है मार्केट में रिक्वायरमेंट दोस्तों हाइपरमेश की। हाइपरमेश इज आल्सो वन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, हाइपरमेश की रिक्वायरमेंट है। फिर तीसरा है जो नास्ट्रॉन, है ना। नास्ट्रॉन अगर आपका आता है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं तो कहूंगा कि एनसिस और हाइपरमेश की रिक्वायरमेंट है। खास करके आप एनसिस सीख लीजिए दोस्तों, एनसिस के बहुत सारे रिक्वायरमेंट है मार्केट में। आप सर्च करिए गूगल पे एनसिस जॉब ऐसा डालिए, आप ऐसा भी डालोगे तो फिर भी आप बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे। बाद में एबैकस है ना। 3-4 जो सॉफ्टवेयर है एफए सॉफ्टवेयर, तो ये अगर आपको आता है उसमें से कोई एक आपको सीखना है, खास करके मैं बोलूंगा कि आप एनसिस सीखिए, उसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। तो मतलब आप ये स्किल आपको अगर आ गया ना दोस्तों, तो भैया आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि एफए सॉफ्टवेयर बहुत कम लोगों को आता है और एनसिस भी बहुत कम लोगों को आता है। अभी क्या होता है, बंदे करते हैं, फ्रेशर्स जो बंदे सिर्फ डिग्री लेकर के घूम जाते हैं और कैड सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं, उसके बाद में कैड सॉफ्टवेयर के बेस पे जॉब नहीं मिलती है दोस्तों, है ना। तो अगर आपके पास में कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, एफए सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो भैया बढ़िया ग्रोथ है। अभी हम बात करेंगे कि भैया इसकी स्कोप क्या क्या है। एफए एनालिसिस अगर आपको आता है तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां पे आप अपना मतलब जॉब आपको मिल सकता है। तो पहला जो है दोस्तों टाटा मोटर्स है, महिंद्रा कंपनी है, मारुति है, एचएएल है, इसरो है, डीआरडीओ है। फिर है दोस्तों ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो भी ऑयल एंड गैस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनी है, एलएनटी हो गया, है ना। लार्सन एंड टुब्रो में काम करने के लिए किसका मतलब हर एक बंदे का ड्रीम होता है। फिर बाद में है भेल हो गया, गवर्नमेंट कंपनी दोस्तों, भेल है, बेल है। फिर सीमेंस है। फिर जो भी सिविल स्ट्रक्चरल फर्म्स है बड़ी बड़ी, है ना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है, वहां पे भी दोस्तों आपको जॉब मिलेगी। मतलब देखो ये जो मैंने कंपनीज बताई, ये मतलब जो ये कंपनी ऐसी है जहां पे जॉब करने के लिए ड्रीम होता है बंदों का, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उनको लगता है कि भाई यहाँ पे आपको जॉब मिलनी चाहिए, वो सारी कंपनीज है। मतलब सोचो अगर आप एफए एनालिसिस आपको आता है, एनसिस आपको अगर आता है, तो भैया आपको इन कंपनीज में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि अभी इसमें सैलरी किस तरह से मिल जाएगी आपको। तो सैलरी अभी देखो फ्रेशर जो है, मतलब फ्रेशर बंदे अगर आपने इंजीनियरिंग पास आउट किया, और खास करके यस इंजीनियरिंग में अभी आपको पहले हम बात करेंगे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट सैलरी के पहले हम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेंगे। इसमें बीई बीटेक आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यस मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए खास करके दोस्तों ये है। और दूसरा जो है, अगर आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी की है या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग भी की है, तो भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों, है ना। सिविल इंजीनियरिंग के लिए खास करके ज्यादा है, क्योंकि क्यों एनसिस में स्ट्रक्चरल एनालिसिस अच्छे से होता है दोस्तों। तो कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज है, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस उनको रिक्वायरमेंट होती है करना, है ना, तो वहां पे एनसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है और आपने एनसिस सीख लिया, तो भैया बढ़िया रिक्वायरमेंट है मार्केट में। मैकेनिकल इंजीनियर्स की तो है ही, मैकेनिकल इंजीनियर हर एक फील्ड में काम कर सकता है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो मतलब ऐसा सोचना नहीं कि भैया हमारा कोर ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जॉब नहीं मिल रही है ना। बंदे अभी वही सोच रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नहीं, सब आईटी में जा रहे हैं, है ना, सब गर्दी अभी आईटी में जा रही है। तो भैया मैं बता दूं कि आईटी का अभी जो बूम चल रहा है ना, वो अभी 3-4 साल रुकिए आप, मतलब किस तरह से बूम आपको पता चल जाएगा कि क्या किस तरह से ग्राफ नीचे आने वाला है। ठीक है, वो अभी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको करना है, बीई बीटेक आपको करना है। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी आपको रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा की भी रिक्वायरमेंट होती है, बस उसमें थोड़ा सा सैलरी आपको कम मिलेगी होती है, लेकिन सैलरी आपको थोड़ा सा ग्रोथ आपको कम मिलता है डिप्लोमा करने के बाद में। तो ये दैट इज द फैक्ट। अभी इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है।
तो ये है मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, सिविल और ऑटोमोटिव भी है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग आपने किया है ना, तो इसमें भी आप सिमुलेशन सीख सकते हो और आप वहां पे जॉब पा सकते हो। फिर दूसरा जो है दोस्तों, अगर आपको कैड आता है, कैड सॉफ्टवेयर आता है, उसके बाद में एफए भी आता है, और थर्ड जो है दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आपको आता है, पाइथन और मैटलैब, तो भैया आप मतलब आंख बंद कर आप सोच ले आपको ग्रोथ इतनी मिलेगी ना। मार्केट में रिक्वायरमेंट वही है दोस्तों, जिनको कैड सॉफ्टवेयर आता है और प्रोग्रामिंग भी आता है। मैं हमेशा बात करता हूं, मैंने बीएलएम के बारे में वीडियोस बनाए है ना, कैड कस्टमाइजेशन के बारे में वीडियोस बनाए, तो वहां पे वही है कि आपको कैड सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए और प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए, C++, जावा आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए। तो भैया आपको बहुत ज्यादा स्कोप है ना, मार्केट में अच्छी सैलरी भी मिलेगी, बढ़िया ग्रोथ भी मिलेगी और रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी है। आप ऐसा है कि आप अब्रॉड भी जॉब कर सकते हो अगर आपको ये सारे फंडे आते हैं तो, कैड सॉफ्टवेयर प्लस प्रोग्रामिंग, है ना। फिर अभी इसमें हम बात करेंगे कि सैलरी किस तरह से मिल जाएगी। अगर आप फ्रेशर हो, है ना, आप रिसेंट पास आउट हो, तो इसमें 3.5 to 6.5 लाख पर एनएम का सैलरी मिलता है दोस्तों, डिपेंड्स ऑन कंपनी। अगर आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि 2 लाख पर एनएम मिले, छोटी कंपनी है तो। मीडियम स्केल कंपनी है तो आपको 3 लाख 4 लाख मिल सकता है। और अगर आप बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हो तो मोर देन 4 लाख पर एनएम आपको मिलेगा। लेकिन एज अ फ्रेशर बोल रहा हूं मैं, है ना, तो मतलब बहुत ही बढ़िया एमएनसी है तो हो सकता है भैया उसमें 6 लाख से भी ज्यादा पैकेज मिल सकता है। लेकिन आप उसमें एक्सपर्ट होनी चाहिए, है ना, आपके पास बढ़िया स्किल होनी चाहिए सिमुलेशन के बारे में, एफए सॉफ्टवेयर के बारे में, एनसिस के बारे में। दूसरा है फ्रेशर का हो गया भैया, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो, भैया 8 से 10 लाख का सैलरी इसमें मिलता है। आंख बंद करके आप 8 से 10 लाख पर एनएम का सैलरी डिमांड कर सकते हो दोस्तों। ज्यादा भी मिल सकता है ना, डिपेंड्स ऑन, मैंने ऑलरेडी बोला कि डिपेंड्स ऑन कंपनी, ज्यादा भी मिलेगा दोस्तों। तो मतलब सैलरी के आप छोड़ दीजिए दोस्तों, आपके पास में बस स्किल होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से बढ़िया स्कोप है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि इंस्टीट्यूट कौन कौन सी है। अगर आपको कैड सिमुलेशन और एनसिस सीखना है तो एक कुछ इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट निकाली है मैंने, तो आप नोट करिए। एनपीटीईएल कोर्सेस है दोस्तों, आईआईटी के कोर्सेस है एनपीटीईएल, वहां पे आपको सिमुलेशन आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा जो दोस्तों स्किल लिंक, है ना, आपको पता ही होगा, स्किल लिंक में आप ये एनसिस सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, सिमुलेशन सीख सकते हो। फिर है यूडेमी, यूडेमी किसको पता नहीं, यूडेमी में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दोस्तों, है ना। और उनके प्राइसेस भी ज्यादा होते नहीं है, 300-400 रुपए के कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया हमको सीखना है तो आप पहले यूडेमी से सीख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने तब आपसे प्रोजेक्ट कर सकते हो और उसमें जॉब पा सकते हो दोस्तों। फिर है कैड सेंटर से, आईआईटी बॉम्बे है, ये बड़े लेवल के कोर्सेज है दोस्तों। अगर आपको उसमें रियली आपको बहुत बढ़िया फ्यूचर चाहिए तो आईआईटी बॉम्बे से भी अवेलेबल है। आपको 3, 4, 5, 6 महीने के कोर्सेज करने पड़ेंगे इसमें प्रॉपर, है ना। फिर बाद में एनसीएस ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, अवेलेबल है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में एनसीएस ऑथोराइज्ड सेंटर जो है, अगर आपको पता नहीं आप गूगल कर लीजिए। अगर आप फिर भी आपको मिलता नहीं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो करिए, मैसेज करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। फिर है दोस्तों आईएफएस एकेडमी, है ना, पुणे में है, इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है दोस्तों। फिर भी अगर आपको और जानकारी चाहिए इंस्टीट्यूट्स की, मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, फॉलो करिए, आपको इन्फॉर्मेशन में ला करके दे दूंगा दोस्तों। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट है मार्केट में। मतलब आपको लगता है कि भैया सिर्फ कैड सीखने के बाद में आपको जॉब मिल जाएगी या कैड सीखने के बाद में आपको बढ़िया ग्रोथ मिलेगी, तो भैया ऐसा नहीं है। अभी कैड वाले बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कैड सबको आता है, मतलब आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपको इंजीनियरिंग में कैड सीखने को मिलेगा, है ना। उसकी मार्केट में कंपटीशन इतनी ज्यादा है, मतलब आपको जो मन मुताबिक जॉब तो नहीं मिलेगा। यस, प्लस कैड के साथ में आपको प्रोग्रामिंग आता है, एनसिस आता है, सिमुलेशन आता है आपको, तो भैया बढ़िया रिक्वायरमेंट है। आप आंख बंद करके आपको मार्केट में आप घूम सकते हो और आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। तो मुझे तो लगता है दोस्तों कि बढ़िया इंफॉर्मेशन मैंने आपको निकाल के दी है। फिर भी आपके मन में डाउट है ना, कुछ आपको क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या कमेंट करिए वीडियो पे, है ना, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, आप जब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, जिनको ऑलरेडी जो डिग्री कर रहे हैं या डिग्री पास आउट है, जिनको पता नहीं चल रहा है कि ग्रोथ कैसे मिलेगी, उनके साथ में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ में, आपके साथ में बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आऊंगा। अभी हम पॉडकास्ट का भी प्लान करने वाले हैं, ना, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ में हम बात करेंगे, आपके लिए बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे दोस्तों। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय, सी यू।